नमस्कार दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम डेली की तरह आज भी प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट लेके आए, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हमने केस का क्वेश्चन निकाला, आपके पास ही का क्वेश्चन लेके आए, जिसमें आपके कई ज़्यादा कमेंट आए हुए थे बच्चों की कि सर आप पास ही के क्वेश्चन को अच्छे से कराइए, तो जिससे आपको समझने में बहुत ही अच्छा आता है। तो उसी प्रकार से हमने एक क्वेश्चन से आपको लेके आए। आज की प्रैक्टिस सेट में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो हर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, जिसमें आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो यहाँ पे देखेंगे कि नीचे दिए गए पासे में संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या देखते हैं, जैसे हमको निकालना है 30 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे अगर आपको बता दो, और क्वेश्चन आपको यहाँ पे वीडियो में ये नहीं बोलूँगा वीडियो में कंटिन्यू बने रहे नहीं बने, वो आपकी मर्जी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आगे के क्वेश्चन को जानने का आपका हक है, आप अच्छे से जान सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो, जो कि आपकी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जिस किसी का यहाँ पे विपरीत निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पासों में उन दोनों कोई भी संख्या सही, यहाँ पे उसमें देखेंगे कॉमन को। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जो कोई आपकी कौन सी संख्या कॉमन है, 50 कॉमन है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 50। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे 50 लिखा। अब यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ पे घड़ी की दिशा की तरफ चलेंगे, जो कि जैसे पहले पासे में चला हमने 50 के बाद आपका 70, तो आपका ये पहला पासा हुआ, ये हुआ आपका दूसरा पासा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 50 के बाद हुआ 70, और 70 के बाद हुआ आपका 40। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 40 लिखा। अब देखेंगे दूसरे पासे में देखेंगे, जैसे 50 के बाद आपका 30, तो ये हमने 30 लिखा, और 30 के बाद आपका 60, तो ये भी आपका 60 लिखा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत होंगे। और इसमें आप पूछेंगे कि यानी 50 का विपरीत क्या होगा, जो संख्या इसमें बचेगी वो इसका 50 का विपरीत होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 70 का विपरीत है 30, और 40 का विपरीत है 60। उसी प्रकार से तो जैसे कि हमने देखा, जो उसी प्रकार से निकालेंगे। और यहाँ पे देखेंगे जो हमको पूछा गया है वो किसका पूछा गया है दोस्तों, 30 का विपरीत। तो 30 का विपरीत हो जाएगा आपका 70। तो 70 देखेंगे ऑप्शन में कौन सा, यानी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार चौथी संख्या का संबंध तीसरी संख्या से बताइए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे 9 का संबंध 9 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक लगाया हुआ है, तो वो यहाँ पे देखेंगे। तो आपको बता दूँ, इस क्लास में आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको जो ट्रिक है वो आपको सिखाई जाएगी, जो कि आपके क्वेश्चंस को समझने में बहुत ही ईजिली होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें, अगर दोस्तों यहाँ पे 9 का वर्क करें, अगर दोस्तों यहाँ पे 9 का वर्क करें, तो यानी 81, और 81 को आपस में क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ेंगे, तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी उसी प्रकार को फॉलो करेंगे रूल को। तो यहाँ पे देखेंगे 5 का वर्क करेंगे 25, और 25 को आपस में प्लस करेंगे, तो दोस्तों कितना होगा, 7 होगा। तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन को देखेंगे सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन को टिक करेंगे, तो आपका राइट आंसर जो कि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन से अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं, यानी कि क्या करें, इतनी बड़ी संख्या है, या क्या जोड़ें या घटाएं या क्या करें, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस डेली की प्रैक्टिस करो इस चैनल पर, तो आपको अनुभव होगा कि किस प्रकार से सर ने आपको ट्रिक बताया हुआ है, किस प्रकार से नहीं आपको करना है, किस प्रकार से आपको समय को देखते हुए क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस को हल करते चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे यानी 46 और 22, तो यहाँ पे निकालना है आपको इस सही वाले स्थान पर क्या आएगा, यानी 46 और 42 का क्या करें कि हमारा 24 आए, 69 और 42 का क्या करें कि आपका कितना है, 27 आए। उसी प्रकार से 79 और 38 का क्या करें, तो आपका क्वेश्चन जो आंसर पूछा गया है उसी प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर 46 में से 22 को माइनस करें, 46 में से 22 को माइनस करेंगे, तो दोस्तों 24 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से आगे के भी रूल को फॉलो कर सकते हैं, यानी 69 में से 42 को घटाएंगे तो आपको 27 भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से 79 को 38 में से घटाएंगे, तो यानी कितना आ जाएगा आपका, यानी कि आपका 41। तो 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो अब अक्सर बच्चे घबराते हैं, तो उसमें आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आप कुछ ना कुछ नया सीख के अवश्य जाओगे, अगर आप इस वीडियो में देख रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे, आकृति का अध्ययन करें और बताएं। ठीक है दोस्तों, आकृति को आपको जांचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से आपको पूछा जाए। जो पूछ रहा है यानी कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं, यानी उसमें पूछा किसके, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक के। आपको ध्यान रहे, आपको क्वेश्चन आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, वो क्या बोल रहा है वो उसके बाद आपको यहाँ पे निकालना है। तो यानी केवल हमको कार्डबोर्ड तो देखना नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ना ही हमको केवल बॉक्स देखना है उसने पूछा, और ना ही हमको यानी कि ये आपका बॉक्स का हुआ, ये भी आपका बॉक्स का नहीं है, यानी कार्डबोर्ड बोर्ड और बॉक्स का है, ये सिंपल दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये भी आपको देखना ही है। तो इसमें पूछा यानी प्लास्टिक और कार्डबोर्ड और आपका बॉक्स, ये तीनों का है 365, तो ये भी आपको नहीं लेना है। और जैसे प्लास्टिक, और उसने पूछा किसका, केवल प्लास्टिक का भी नहीं पूछा, उसने पूछा केवल कार्डबोर्ड और प्लास्टिक, तो यानी कि 20 आपका क्या है, कार्डबोर्ड भी है ये वाला त्रिभुज, और आपका प्लास्टिक भी है आपका 20। तो आपका राइट आंसर देखेंगे डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कई प्रकार से बताए, कई मेथड से बताए, इसमें भी देखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी आप नए मेथड के साथ आपको क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसमें देखेंगे किसी निश्चित कोड भाषा में डिजिट कोड लिखा है दोस्तों, टिजिड, यानी कि जैसा भी लिखा है कैसे भी लिखा है, यानी TIGID लिख दिया, यानी कि कोड को लिखा है EDOC के रूप में लिखा जाता है। तो टाइप को किस प्रकार से लिखा जाएगा वो आपको निकालना है। रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जैसे रेलवे जो RPF SI का क्वेश्चन पेपर एग्जाम हुआ है, तो इसमें आपको क्वेश्चन से इसी प्रकार से देखे गए हैं रीजनिंग के। तो इस प्रकार से आप RPF में भी पूछे जा सकते हैं, और आपके NTPC में भी पूछने के आपके चांसेस हैं। तो आपको ध्यान रहे, तो आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव करें, तो डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट में बने रहें। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको दिख रहा होगा एक लॉजिक सा सिंपल सा है, यानी डिजिट लिखा है, और यहाँ पे दोस्तों TIGID लिखा है, यानी कि उसका क्या कर दिया, विपरीत, यानी कि पीछे से उसने उल्टा लिख दिया, यानी टी यहाँ पर टी के बाद आई, जी के जी, फिर जी के बाद आई, यानी उसने विपरीत लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें कोड को, यानी EDO और C, उसी प्रकार से। तो यहाँ पे हमको निकालना किसका है दोस्तों, टाइप का। तो टाइप का लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, E आएगा पीछे से, और उसके बाद आपका P, Y और T। तो ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। यहाँ पर देखा हमने आपको ऐसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, असंगत संख्या को चुने, आपको यहाँ पे निकालना संख्या को। या हमने उस पहले क्या करते हैं प्रैक्टिस सेट में, क्या सभी संख्या को आपस में जोड़कर आपका ऑड नंबर और इवन नंबर को देखकर वहाँ पर आपको भिन्न संख्या, असंगत संख्या को निकाल लेते थे। तो इसमें क्या है, इसमें देखेंगे तो इसमें नई प्रकार का लॉजिक है, यानी कि 22 को दोस्तों अगर हम आपस में विपरीत लिखें, यानी कि आगे पीछे लिखें, आगे पीछे को आगे करके और आगे को पीछा करके लिखें, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 22 को केवल इसी प्रकार से लिखा जाएगा 22। यहाँ पे देखा 34 को अगर उल्टा लिखें दोस्तों तो आपका 43 हो जाएगा, और 58 को दोस्तों उल्टा लिखें तो आपका 85 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 45 होगा दोस्तों उल्टा लिखेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 54 होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ कितना 45, तो 45 आपका राइट आंसर। यहाँ पे असंगत निकालना, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा जो कि आपका असंगत है, यानी कि ऊपर के जो ऑप्शन में आपका जो रूल फॉलो हो रहा है, तो वो आपका नीचे के ऑप्शन में रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो इसी प्रकार से ये आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, श्रेणी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आपके लिए क्वेश्चन को इसलिए पढ़ता हूँ कि आप क्या करते हैं, संख्या देखी, जो श्रेणी देखी, आप यहाँ पे क्या करने लगेंगे, उसे घटाओ या जोड़ या गुणा भाव जो भी करना है वो आपको करने लगे। तो यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती करते हो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसने बोल क्या रखा है, यानी कि उसमें क्या पूछा है, यानी सभी की और एवरेज पूछ रहा है या किसी को आगे की संख्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है वो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है। तो जो कि आपकी गलती होने के 100% चांस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखें जो कि उसने बोला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको निकालना था, यानी हमको कंफर्म हो गया ये सीढ़ी का क्वेश्चन तो हमें पहले से पता है, और आगे का क्रम निकालना है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, यानी 15, 75,
तो यानी कि 15 यानी किस प्रकार से यानी आपका बढ़ रहा है कभी घट रहा है, उस प्रकार से यहाँ पे आपका 18, 18 से 78, 78 से 21, 21 से 81, यानी कि कोई संख्या आपकी बढ़ रही है, कोई संख्या आपकी घट रही है, कोई संख्या बढ़ रही है, कोई संख्या घट रही है। इस प्रकार के लॉजिक में क्या करेंगे दोस्तों, यानी एक को छोड़कर एक को देखेंगे, यानी कि 15, 15 से हुआ 18, यानी कि दोस्तों 3 प्लस हुआ, और 15 से 18 से हुआ आपका 21, उसमें भी आपका 3 प्लस हुआ है, और 21 से यानी कि आपको अक्सर लॉजिक लग रहा होगा जैसे कि यहाँ पे करेंगे 15 से 18, 15 से 18 में 3 प्लस हुआ, और इसमें भी आपका 3 प्लस हुआ 18 से 21 में। तो आगे वाला जो क्रम पद आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 21 में अगर दोस्तों 3 प्लस करें, 21 में दोस्तों 3 प्लस करेंगे तो 24, तो 24 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी देखेंगे यानी कि आपका 75, अगर इससे आगे का पूछा यानी 24 से आगे का जो पद आएगा वो क्या आएगा वो निकालिए, यानी 75, 75 में दोस्तों 3 प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ तो आपका क्या 78, और 78 में दोस्तों 3 प्लस करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो 81, 81 में उसको 3 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 84। तो अगला जो पद आएगा वो क्या आएगा 84 आएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है, वो किस प्रकार से आपकी श्रेणी आती है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से अटेंड करना वो देखिए। यानी कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है, तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार का संबंधित है। तो आपको बताना है, ऐसे ही रक्त संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार में हमेशा याद रखिए, उन क्वेश्चंस को अपने ऊपर रिलेट करके और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे और उन्हें अपने माइंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलोगे तो आप अच्छे से कम समय में उसका आंसर निकाल पाओगे, उसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आपको ना ही कोई पेन चलाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ भी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखेंगे उसी प्रकार से अपने ऊपर करते हुए एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रदीप ने कहा, यानी एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरी माँ के पिता, यानी कि मेरी माँ के पिता, तो दोस्तों कौन हुआ हमारे, यानी माँ के पिता, नाना का पुत्र, नाना का पुत्र कौन हुआ दोस्तों, नाना का यानी माँ के पिता आपके कौन हुए, नाना हुए, और नाना का पुत्र आपका कौन हुआ दोस्तों, मामा हुआ। तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार से संबंधित है, यानी पुरुष आप हुए तो आपका प्रदीप से किस प्रकार का संबंध है वो आपको बताना है। तो आपका जैसे यहाँ पे आप आपकी माँ का पुत्र, यानी कि आपका जो माता और यानी कि आपकी माता और जो मामा है उसका क्या संबंध है, और माँ का बेटा आपका कौन लगेगा, वो लगेगा आपका भांजा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन, जो कि आपको क्या निकालना है यहाँ पे मामा। जब उसको पूछा गया है यानी उसमें प्रदीप का पुरुष का क्या संबंध है, यानी से आए यहाँ पे तो आपको क्या करना है, उल्टा करना है वहाँ पे। तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चंस को क्या है अच्छे से पढ़ो और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलाओगे अपने ऊपर रिलेट करके, तो अच्छे से एक ही पहली बार में आप क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। तो यहाँ पे देखें कि दी गई आकृति को दाहिनी ओर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि दाहिनी ओर रखा जाए तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यानी कि आपका ये त्रिभुज है, यहाँ पे क्या ऐसे अगर आपके पास कोई मिरर का क्वेश्चन आ जाए तो यानी कि इस प्रकार से मिरर बनेगी, तो आपको इस यहाँ पे आकृति किस प्रकार की आई वो आपको भी बताना है। एक तरह के मिरर भी आ जाते हैं और एक दाहिनी रखा है तो इसके दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो बताएं। तो मैंने आपको अक्सर प्रैक्टिस सेट में बताया। तो मिरर वाले क्वेश्चंस में क्या देखेंगे आप लोग, सबसे पहले कमियों को देखेंगे, कमी क्या है, हमें कमियों को निकालना है। यानी कि अगर दोस्तों यहाँ पे इस वाले त्रिभुज को मिरर में देखने पर इस प्रकार का बनेगा, ऑप्शन में देखें इसी को, यानी ऑप्शन में आपका ये तो आपको मैच खाता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा दोस्तों, आपने कम समय में मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन से आपको डायरेक्टली लेके आंसर की तरफ आपको डायरेक्टली लेके आया। तो इसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार का मिरर इमेज हो तो वहाँ पर क्या करना है आपको, इसी प्रकार से कमियों को देखकर आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एनालॉजी का क्वेश्चन अभी हमने बताया संख्या के आधार पर, अब देखें शब्दों के आधार पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी कि मार्च
मई, मार्च का संबंध है मई से, तो जनवरी का संबंध किससे होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, यानी कि अब क्या करें, तो इसमें अगर दोस्तों यहाँ पे यह है आपका 31, यानी कि आपका मार्च 31 का महीना होता है, और ये भी आपका 31 का ही, मई भी 31 का ही होता है। तो यानी कि जनवरी का संबंध किससे होगा, यानी कि आपका पहला जो एनालॉजी जो लॉजिक लगाया है किस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी उसके दिनों को काउंट करते हुए। तो यानी जनवरी भी आपका 31 का होता है, तो ऑप्शन में देखेंगे जनवरी के, यानी कि आपका 31 का कौन सा अप्रैल होता है, यानी अप्रैल आपका 30 का होता है, तो ये आपका नहीं हो सकता, यानी दिसंबर। तो दिसंबर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए, जो कि 31 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है। ठीक है दोस्तों, वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। दिशा दूरी संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए दिशाओं की क्या होती है, यानी कि आपका ऊपर होता है उत्तर, फिर आता है पूरब, पश्चिम और आपका दक्षिण। ठीक है दोस्तों, आप शॉर्ट लिख दिया, आप समझने की कोशिश करें, तो ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका पूरा उत्तर दक्षिण। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा है, यानी श्याम का पश्चिम की ओर मुख है, यानी कि श्याम है यहाँ पर, कोई भी आपको कलर चेंजिंग करके बताएं, इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम आपका यहाँ पे श्याम, तो श्याम का पश्चिम की ओर मुख है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम की ओर मुख है, तो वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर, वह पहले दाईं ओर मुड़ा, यानी कि यहाँ पे मुड़ा, फिर उसने बाईं ओर आपका इधर हुआ। बताइए वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि किस दिशा में जा रहा है दोस्तों। अभी तो आपका यहाँ पे ये दिशा हो जाएगी, यानी कि आपके अभी तो वो पश्चिम में ही है। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन पे जाएंगे, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी उस बैन आरेख का चयन करें, तो यहाँ पे देखेंगे उस बैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखें इम्पोर्टेंट है, यानी संगीत, आवाज़, नृत्य। आपको किसी भी प्रकार बैन आरेख नहीं बनाना आता, तो वहाँ पे समझने की कोशिश करें। अगर आप किसी भी एक शब्द को जानते हो, यानी कि संगीत हुआ, आवाज़ हुआ, नृत्य हुआ, तो उसका बैन आरेख सबसे पहले बना लें, यानी कि हम बनाते हैं चलो संगीत का। ठीक है, तो संगीत का हमने बैन आरेख बनाया। अब देखेंगे दोस्तों सेकंड ऑप्शन को, यानी कि आपका आवाज़। तो आवाज़ और संगीत में आपका कोई भी संबंध है या नहीं है, यानी कोई भी संबंध है, तो यानी कि आवाज़ भी आपकी संगीत के अंदर ही आती है, तो आपका अंदर बैन आरेख बन जाएगा। अब देखेंगे किसका दोस्तों, नृत्य का। तो नृत्य का संबंध देखेंगे, यानी आवाज़ से और संगीत से है या नहीं है। तो आप आवाज़, संगीत क्या होते हैं जो उसमें नृत्य नहीं किया जा सकता, कुछ संगीत होता है उसमें नृत्य किया जा सकता है। तो आपका इसमें कुछ वाला भी नहीं बन सकता। ऑप्शन को देखेंगे आपका सभी में अलग है, तो इसका भी बैन आरेख क्या बनेगा दोस्तों, अलग बनेगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, यानी डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, यानी कैलकुलेशन, बॉड मास के नियम के अनुसार जो भी आपकी कैलकुलेशन आपको अगर आपकी अच्छी होगी, तो आप अच्छे से कम समय में इस अच्छे से आप क्वेश्चन को हल करके चले जाओगे, यानी कि आपका बॉड मास का आपको नियम याद होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे यदि जे का अर्थ है गुणा, साथ ही साथ करते चलेंगे, तो जे का अर्थ है आपका गुणा, के का अर्थ है भाग, क्यू का अर्थ है प्लस और टी का अर्थ है माइनस, तो समीकरण का मान क्या होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 27, और यहाँ पे के का अर्थ है दोस्तों भागित, के का अर्थ है भागित, आप यहाँ पे साथ ही साथ करते चलें तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। के का अर्थ है भागित, यानी कि भागित क्या है दोस्तों 9, तो यानी जे का अर्थ है आपका गुणा, जे का अर्थ है गुणा 3, और क्यू का अर्थ है आपका प्लस 8, और टी का अर्थ है दोस्तों, टी का अर्थ है माइनस, टी का अर्थ है माइनस। तो आपको बॉड मास का रूल याद होगा तो अच्छे से आप कर पाओगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपने 9 से 27 को काटा 3 बार, -3 प्लस के 8 माइनस के 4। तो यहाँ पे देखेंगे आपको, यानी कि 9 और यानी कि 8 में से 4 माइनस हुए, तो दोस्तों कितने हुए, इसमें भी आपके 4 बचे, तो 4 और 9 और 4 आपके कितने हो गए 13। तो 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन से अक्सर पूछे जाते हैं जो आकृति में आपको पूछ लिया जाए, व्रत कितने, वर्ग कितने, तो इसमें देखें, यानी दिए गए प्रश्न में व्रतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यानी 1 2 3 आपके इसमें कितने हैं दोस्तों, 3 व्रत हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे टिक करते हैं, यानी 3 तो इसमें, 3 ही इसमें, और 3 ही इसमें, और 3 इसमें, और 3 इसमें
क्या पूछा है इसमें, अर्धवृत्त नहीं पूछे, इसमें केवल पूछे वृत्तों की संख्या। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तो आपके यानी कि 3 × 5 = 15, तो 15 आपका राइट आंसर हो जाए, यानी इसमें वृत्तों की संख्या कितनी है, 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 2 दिन में घड़ी की सुई कितनी बार एक दूसरे के साथ होती हैं। तो यानी कि 2 दिन में पूछा है दोस्तों, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में दोस्तों जो सुई होती है एक दूसरे के साथ होती है, वो होती है 22 बार। ठीक है दोस्तों, तो 2 दिन में पूछा है तो 2 दिन में कितनी हो जाएगी, 44 बार। तो 44 बार यानी कि सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा और इसका कमेंट कीजिए, तो आप इसमें पता चलेगा। आप सरल, मैं आपको लिए होमवर्क जो क्वेश्चंस देता हूँ वो आपका सरल ही देता हूँ, जिसमें आपको कमेंट नहीं करते। कुछ बच्चे आपके कमेंट करते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा, तो आप अपनी जो तैयारी को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डेली कमेंट कीजिए, जिससे आपकी क्या है, आपकी जो दूसरों को शेयर करोगे, कमेंट को शेयर करोगे, आपका क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो जिसके बारे में दूसरों को पता चलता है वो कैसे होता है क्वेश्चन, किस प्रकार से है, तो जिसको आपकी नॉलेज को और भी इम्प्रूव करने के लिए, और चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।